सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से मैंने आस हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी आराज़ हूँ। मासूम सी लड़की अल्लाह वसाई से मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां तक का मुकम्मल सफ़र, उनकी ज़िंदगी की कहानी, कैरियर के इब्तिदाई अयाम और इसके अलावा आपका नाम क्यों तब्दील किया गया और किसने तब्दील किया, और उनके आखिरी वक्त की कुछ यादें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर इत्तेदाल एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर दें। मौसीकी मेरी ज़िंदगी है, वैसे ही जैसे कि मेरा वतन मेरी ज़िंदगी है। नूरजहां 21 सितंबर 1925 को बरतानवी हिंद के शहर कसूर में पैदा हुई। घरेलू नाम अल्लाह वसाई था। उनका घराना मौसीकी और गाने बजाने से वाबस्ता था, इसलिए उनको घर वालों ने मौसीकी की तालीम हासिल करने के लिए उस्ताद के पास भेजा, जबकि नूरजहां ज़ाती तौर पर अदाकारी करने को भी पसंद करती थी। उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद से मौसीकी की तरबियत हासिल करने के बाद उन्होंने रिवायती हिंदुस्तानी मौसीकी की तरफ खुसूसी तवज्जो दी और ठुमरी, धुरपद, ख्याल और दीगर असनाफ मौसीकी पर छोटी उम्र में ही मुकम्मल उबूर हासिल कर लिया और उन्होंने कमसिनी में ही स्टेज पर अदाकारी और गुलकारी का मुजाहरा किया। बाद अज़ां अपनी बहनों के साथ कोलकाता चली गईं और फिल्म पंजाब मेल में अदाकारी और गुलकारी की। गीत के बोल थे, सोना देसां विचों देस पंजाब। राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे जिगदा सहारा, वीर मेरा थोड़ी चढ़िया। उसके अलावा फिर आपकी मुलाकात कोलकाता में मुख्तार बेगम से हुई, तो मुख्तार बेगम को सीधी सादी सांवली सनोली अल्लाह वसाई बहुत पसंद आई और उन्होंने अल्लाह वसाई का नाम बेबी नूरजहां तजवीज़ किया, क्योंकि वो उस वक्त इस नाम को फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए दरार समझती थी। लेकिन इसके बाद आपको उन्होंने अपने शोहर आगा हशर काश्मीरी के ज़रिए सिफारिश करके मुख्तलिफ़ थिएटर में काम दिलाया और नूरजहां को इस अंदाज़ में लोगों ने पसंद किया कि वो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फीमेल गुलकारा बन गई। नाज़रीन व सामीन, मैं आपको बताऊं, नूरजहां ने 1942 में परान के मद्दे मुकाबिल फिल्म खानदान में मरकजी किरदार अदा किया। बतौर मरकजी अदाकारा ये उनकी पहली फिल्म थी जो कामयाबी से हमकिनार हुई। बाद अज़ान नूरजहां ने 1943 में बनने वाली फिल्म दुहाई के लिए गीत गाए और ये दूसरी बार था कि नूरजहां ने अपनी आवाज़ किसी दीगर अदाकारा के लिए दी। और इसके अलावा आपको नूरजहां के बारे में मुख्तलिफ तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन एक राइटर ने लिखा था, मंटू ये नूर है, नूर जहां है, सुरूर जहां है, खुदा की कसम ऐसी आवाज़ पाई है कि अगर जन्नत की खुशुलहान से खुशुलहान हूर भी इसकी आवाज़ सुन ले तो इसे सेंदूर खिलाने जमीन पर उतर आए। सूरज है, एक चांद है, उसी तरह इस दुनिया के पास सिर्फ एक नूरजहान है। तेरे बिना नहीं मैं जीना, तेरे बिना नहीं मैं जीना। नाज़रीन, आपकी ज़ाती ज़िंदगी की कहानी मुख्तलिफ तनकीदी और कहानियों से भरपूर है। आपकी फ़िल्म ख़ानदान की कामयाबी के बाद नूरजहां मुंबई मुंतकिल हो गई। वहाँ पर उनकी मुलाकात शौकत रिजवी से हुई जो एक अदाकार और हिदायतकार थे। नूरजहां और रिजवी की मुलाकात में इजाफा हुआ और नौबत शादी तक जा पहुँची। नूरजहां के घर वाले उन ताल्लुकात के ख़िलाफ़ थे और वो नहीं चाहते थे कि एक कमाऊ लड़की शादी करके सारी कमाई साथ ले जाए, इसीलिए रिजवी से ताल्लुकात पर पाबंदी लगा दी। मगर रिजवी और नूरजहां का इश्क सर चढ़कर बोला और अंजाम शादी पर इख्तिताम पजीर हुआ। तो उसी के बाद नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ, शादी के बाद की ज़िंदगी में नूरजहां और रिजवी ने दोनों के लिए कामयाबी की राहें हमवार हो गईं। नूरजहां ने 1945 में बनने वाली फ़िल्म बड़ी माँ में मरकज़ी किरदार अदा किया, जबकि लता मंगेशकर और आशा भोसले ने इस फिल्म में बचपने के किरदार अदा किए थे। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। लेकिन उसके अलावा नूरजहां ने जिन फिल्मों में काम किया तो उनमें से 55 फिल्में मुंबई, कोलकाता, लाहौर और एक फ़िल्म यांगून बर्मा में बनी थी। और
1947 کی تقسیم ہند کے بعد پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو دونوں میاں بیوی پاکستان کے شہر کراچی ہجرت کر آئے۔ 3 سال بعد نور جہاں نے اپنی پہلی فلم چنوے بنانا شروع کی اور اس فلم کی ہدایت کاری نور جہاں نے انجام دی تھی۔ تاہم لوگ کہتے ہیں کہ اصل نام تو نور جہاں کا تھا، ڈائریکٹر شوکت حسین رضوی تھے، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے ملی نغمے گائے سب جگ سوئے ہم جاگیں، تاروں سے کریں چاند کی باتیں، پچھلی رات میں ہم اٹھ اٹھ کر چپکے چپکے روئیں رے، اور آپ کے مختلف ایسے گانے جو زبان زد عام ہوئے اور مشہور ہوئے۔ اور اداکارہ نور جہاں کی اولاد کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کی سید شوکت حسین رضوی سے ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے، اور آپ اس کے علاوہ جب آپ کی طلاق ہوئی اور شوکت حسین رضوی سے اختلافات طلاق تک پہنچے تو پاکستان فلم سٹار اعجاز درانی سے آپ نے شادی کر لی، اور اعجاز درانی نے نور جہاں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا کہ فلموں میں کام ختم کر دو، مگر نور جہاں نے اداکاری چھوڑتے ہوئے گلوکاری چھوڑنے سے انکار کیا۔ نور جہاں کی آخری فلم باجی تھی۔ نور جہاں نے مرزا غالب فلم میں بھی بطور مرکزی اداکارہ کام کیا اور اپنے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا، لیکن پھر فلم سٹار اعجاز سے بھی آپ کی طلاق ہو گئی اور آپ کی زندگی مختلف ایسے دلچسپ واقعات سے بھرپور رہی کہ آپ کا نام اور کام کسی بھی طور کسی تعریف یا تعارف کا محتاج کبھی بھی نہیں رہا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی وفات کے بارے میں اگر بات کریں 23 دسمبر 2000 کو 80 سال 2 ماہ کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ اس سے پہلے وہ کافی علیل تھیں، اور بھارت کی مشہور گلوکارہ لتا منگیشکر نے نور جہاں کے بارے میں کہا تھا کہ نور جہاں پاکستان فلم انڈسٹری کے نصف گانے نور جہاں نے گائے ہیں اور ہم نے وہ نصف سنے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نور جہاں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل تھی۔ آپ نے زیادہ تر گانے انفرادی طور پر گائے اور کئی مرد گلوکاروں کے ساتھ بھی گانے گائے، جن میں مہدی حسن، پرویز مہدی اور پھر احمد رشدی، مسعود رانا، عنایت حسین بھٹی وغیرہ شامل تھے۔ آپ کے مختلف گیت زبان زد عام ہوئے اور آج تک بھی میڈم نور جہاں کی آواز لوگوں کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے موجود ہوتی ہے، اور ان کا گانا اکھ لڑی بدو بدی ہو یا اس کے علاوہ سن منجلی دی مٹھڑی تانوے اور فیض احمد فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، نور جہاں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔